इंडोनेशिया के एक 19 साल के शख्स को बच्ची के साथ रेप के आरोप में 169 बेद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन अपनी सज़ा के दौरान उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम रोनी है। रोनी को साल 2020 की शुरुआत में एक बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोप में अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद वहां के इस्लामिक शरिया कानून के तहत उसे 169 बेद मारने की सज़ा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के आचे में इस्लामिक शरिया कानून लागू किया गया है। ये इंडोनेशिया में अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां शरिया कानून लागू होता है। इस क्षेत्र में 50 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 98% मुस्लिम आबादी है। साल 2001 में इंडोनेशिया की सरकार ने इस क्षेत्र को स्वायत्तता दी थी, जिसके बाद यहाँ शरिया कानून लगा दिया गया था। रोनी को इसी सज़ा के तहत भरी सभा में बेद मारी गई। एक एक बेद पड़ती गई और रोनी की हालत खराब होती गई। इसने सज़ा देने वाली धार्मिक पुलिस को रुकने को भी कहा और उसके लिए कुछ देर के बाद मेडिकल उपचार की व्यवस्था भी कराई गई, लेकिन इसके बाद एक बार फिर उसे बेद की सज़ा मिलने लगी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। रोनी जैसे ही गिरा, उसे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां इसे 169 बेद की सज़ा मिलनी थी, लेकिन उसकी हालत को देखते हुए उस सज़ा को 146 बेद कर दिया गया। एक डॉक्टर ने बातचीत कर ये भी बताया कि जब उसे 52 बेद पड़े थे तब उसके कमर पर काफ़ी फफोले हो गए थे और अगर उसे ऐसे ही मार पड़ती रहती तो उसके ब्लड वेसल्स फट सकते थे, जिससे उसकी हालत गंभीर हो सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि उसकी सज़ा को टाल दिया जाए और जब यह शख्स ठीक हो जाए तब उसे दोबारा सज़ा दे दी जाए। इंडोनेशिया के आचे में ये पहली बार नहीं है जब किसी को इस तरह की सज़ा दी गई हो। इससे पहले सितंबर के महीने में भी एक बच्चे से बलात्कार करने के आरोप में एक शख्स को शरिया कानून के हिसाब से 52 बेद की सज़ा दी गई थी। इस्लामिक शरिया के इस कानून को लेकर पहले भी आलोचना हुई थी, जब कोरोना काल में भी अपराधियों को इस तरह की सज़ा देने का दौर जारी था। यहाँ अक्सर छोटे मोटे अपराधों के लिए भी बेद की सज़ा सुनाई जाती है। कुछ समय पहले एक शख्स को जुए के लिए 5 बेद की सज़ा मिली थी। वहीं तस्वीर में मौजूद इस शख्स को शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के लिए 100 बेद की सज़ा सुनाई गई थी। इस तस्वीर में मौजूद महिला को भी अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ घूमने के चलते सज़ा सुनाई गई थी। मानवाधिकारों से जुड़े संगठन अक्सर इन अमानवीय सज़ाओं की आलोचना करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया के आचे में लोगों का इस कानून को पूरा समर्थन हासिल है और कई लोग इस दौरान पब्लिक में आरोपियों को मिली सज़ा देखने तक पहुंचते हैं।